जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारा आज का क्लास हमारा फिजिक्स चलेगा और आज का टॉपिक नंबर डी गोलीय दर्पण और पार्ट सेकंड रहेगा, क्योंकि गोलीय दर्पण का एक पार्ट कंप्लीट कर लिए और टोटल पार्ट की बात किया जाए तो पार्ट नंबर 10 तक हमारा समाप्त हो चुका है और आज का पार्ट रहेगा 11 मतलब कि 11। तो आज हम लोग चलते हैं अपना गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं और आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ध्रुव किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और ऐसे तमाम बातें हैं जो किसे किसे क्या कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को। और देखो लेकिन तुम लोग ध्यान से, ठीक है? चलो देखो लेकिन, तो टॉपिक नंबर सबसे पहले अपन रंग भरनी चुन लेते हैं। तुम लोग के पास रंग भरनी ना है तो हंस रही हो। देखो तो आज का क्लास टॉपिक नंबर कितना चलेगा? टॉपिक नंबर डी। और इसके अंतर्गत क्या चलेगा लेकिन हमारा? तो गोलीय दर्पण। क्या चलेगा? गोलीय दर्पण। ध्यान से समझना गोलीय दर्पण को। फिजिक्स का राजा बोलते हैं इसको। फिजिक्स का नहीं बल्कि प्रकाश के परिवर्तन के चैप्टर का राजा है। यहीं से हर एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है तो आता है। और इसको ध्यान से समझना, ठीक है? किताब को भी बंद कर दो, रंग भरने वाला किताब नहीं है। बाकी तुम लोग तो किताब ली हो, खाली कौची लगी तो घर पे दीर्घा पर सजाने के लिए है कि ना है। किताब लेके आओगे तो कुछ कुछ टॉपिक समझ में आएगा ना कि हाँ गोलीय दर्पण के बारे में। अच्छा हाँ, नहीं खोल देते, देखो अब से खोलना, ठीक है? किताब खोल के रखना। वो एनसीईआरटी है, हम कोची से पढ़ा रहे हैं तो कहाँ ले लेके आ गई हो बा? एनसीईआरटी ले लो ना, है कि नहीं जी? तुम लिया है किताब? नहीं तो कल सबके हाथ तुम किताब देखना चाहते हैं। आज सुन में आए, उसके पास है ना? कहा है जी? तुम्हारे पास भी ना है? पापा कमा रहे काहे लगी? 20,000 कमाते हैं ना जी महीना के, तो 100 रुपये हाँ, खेत ले बेला 100 रुपये किताब ना लिया है। एनसीईआरटी बड़ी महंगा देता है जी, 100 रुपये किताब है। अरे तुम उबला लोगी तब ना, काम चलाओ, ले लो 100 रुपये के। चलो देखो, तो गोलीय दर्पण में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, लेकिन सबसे पहले रिविजिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, है कि ना है? सबसे पहले थोड़ा सा रिविजिंग कर लेते हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रकार के होता है, कौन कौन बता सकते हो? बताओ सुनीता, गोलीय दर्पण के प्रकार के कौन कौन? समतल दर्पण और अवतल दर्पण, यही ना? तकवची, अवतल और उभयोत्तल, अवतल और उत्तल, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं लेकिन? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? और इसको कहते हैं कौची हम लोग? उत्तल दर्पण। यहाँ तो कोई दिक्कत था तुम लोग को? उत्तल दर्पण। इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर और इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर, याद रहेगा? चलो, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, कौन कौन बता सकते हो? उत्तल दर्पण एक, हम पूछे कि कौन बता सकते हो, ये ना कि बाले बच्चे सब बतावे लगो। कौन बता सकते हो ये बता दो खाली। एक तुमने बता सकती हो, दो हाथ है ना, उठाओ इसे करके। तुम मधु, चलो तुम तो नहीं पढ़े हो तब तो तुम्हारा दिक्कत है, इसको नोट कर ला, दे देना कॉपी, याद करना बस, आओ कुछ करोगे। इतना नज़दीक घर है, उतना लेट क्लास आता है, क्या तुम समझेगा जी। चलो, उत्तल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या रहता है? उठल रहता है। हमारा चम्मच कहाँ गया जी? चम्मचवा कहाँ गया जी? हाँ देखो, यही ना हमारा चम्मच था। और इस चम्मच के माध्यम से समझते थे कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसे हम लोग उत्तल कहते थे, और जिसका परावर्तक सतह धंसल है उसे अवतल, और जिसका देखो समतल यहाँ पड़ी है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? समतल दर्पण कहेंगे। मतलब एक चम्मच में तीनों दर्पण मौजूद है कि ना है? एकदम है। चलो तो बताओ कि अवतल दर्पण, क्या इसे हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब तक इसको हम लोग नहीं रंगते हैं जब तक हम लोग दर्पण नहीं कहेंगे। आए सुन में, तो रंगने के लिए हम लोग किधर रंगे? इधर कि इधर? दोनों साइड रंग सकते हैं, लेकिन रंगेंगे उधर जो अवतल कहता है, ठीक है? अवतल कहता है कि बाहरे रंगो। कहाँ रंगना है लेकिन? बाहरे रंगना है। तो चलो बताओ कि ये हमारा अवतल दर्पण है कि नहीं है? है। तो तुम लोग इतना भी जानते हो कि अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है कि धनात्मक? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। यहाँ इधर बनता है लेकिन फोकस इसका है कि नहीं है? तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? धनात्मक फोकस बनता है। चलो थोड़ा सा उत्तल की भी चर्चा कर लेते हैं। सही है? सही है।
सही तो है था जी, तो हमें कुछ ही कहता है। और कुछ अगर हम दर्पण घुमा कर रख देंगे तो ना बनेगा इसे। अरे गधाराम चौपाटा 16 दूनी 8। देखो, जिसका परावर्तक सतह उठल उसे कहते हैं उत्तल। इस चम्मच के एने दिया रख दिए उत्तल, ये एने दिया रखते तो अवतल हो गया। अरे हमारा मान है ऐसू रख सकते हैं, ऐसू रख सकते हैं, है कि नहीं है? ये हमारा मान है। इसको तने से रोटेट कर दिए तो कह रहा कि अवतल है। इसका परावर्तक सतह उठल है कि नहीं है? है। अच्छा ये बताओ कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? कौन कौन बता सकते हो? परावर्तक सतह की बात होता है तो परावर्तक सतह किसे कहा जाता है? कौन बता सकते हो? जिसमें हमारा चेहरा दिखे उसे परावर्तक सतह कहते हैं। बात खत्म। जिसमें हमारा चेहरा दिखे उसे क्या कहते हैं? आए तो वही परावर्तक सतह है, लेकिन दर्पण नहीं। आंशिक रूप से दर्पण उसे कहते हैं। हल्का हल्का दिखता है, नहीं दिखता है? उस पर टॉर्च मारोगे ना तो हल्का हल्का रिफ्लेक्ट करेगा, ये नहीं कि पूरा नहीं से घुस जाएगा अंदर, हल्का हल्का बाहर फेंकता है। सुन में चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया था यहाँ तक ना? चलो अब इसको मिटार के लेकिन अब समझते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण हमारा टॉपिक था और इसके अंतर्गत आपको 6 बातें पढ़ने के लिए या 7 बातें मिलेगी। तो सबसे पहला जो बात है, सबसे पहला है जिसे कहते हैं कौची कि ध्रुव किसे कहते हैं? कौची लेकिन ध्रुव, जिसे इंग्लिश में हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। क्या कहते हैं? पोल। ए बोल, ऊपर ताको, नीचे कुछ ताक रहा है, क्या कहेंगे? ध्रुव। अगला जो लेकिन टॉपिक आता है इसे क्या कहेंगे बताओ? फोकस। उससे पहले भी कुछ आता है, उसका कहते बाबू वक्रता केंद्र। कौन कहते हैं? वक्रता केंद्र। याद रहेगा? वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या आ सकता है? तो उसके बाद हमारा क्या आ सकता है बताओ? वक्रता त्रिज्या। क्या आता है? वक्रता त्रिज्या, या तो कह लो मुख अक्ष। क्या कह लेंगे हम लोग? मुख्य अक्ष, या तो इसी का नाम कहते बाबू कोची प्रधान अक्ष, या इसी को कह सकते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो पहला टॉपिक क्या हमारा है? ध्रुव। उसके बाद वक्रता केंद्र, उसके बाद मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष, उसके बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा बताओ? उसके बाद हमारा रहेगा बाबू वक्रता त्रिज्या। क्या रहेगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। आज का क्लास में तुम लोग कोई टोटल चीज़ क्या हो जाएगा? एकदम क्लियर होना चाहिए, तो होना चाहिए। अभी हमारे पास टोटल शेष 55 मिनट टाइम बचा हुआ है। 5 मिनट तक खत्म हुआ जी। तुम लोग आओ, लेट से आओ, हमारा क्या दिक्कत है? जितना लेट से आओगे उतना लेट है। अगला टॉपिक क्या हो सकता है लेकिन बताओ तो? क्या हो सकता है बताओ? फोकस। क्या हो सकता है? फोकस। फोकस क्या है? फोकस। अरे वो वस्तु थोड़ी रख रहे हैं, अभी हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ होता है। सुन में चलो, अब देखो बाबू, अब हमारा जो होता है फोकस के बाद हम कह सकते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो लिख लो यहाँ पे हम लोग फोकस दूरी। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 और एक हमारा एक है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक। अरे वो सब नहीं बता रहे हैं, वो सब चिन्ह परिपाटी में चलेगा। कुछ उसके लिए भी रहे दो, है कि नहीं है? सब के सिर्फ नाम बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि किसे क्या कहते हैं। अब तुमसे डिफिनेशन पूछ दे बाबू, फोकस किसे कहते हैं एग्जाम में 2 नंबर के? क्या कहते हैं? पता है कोई के? नहीं, लेकिन आज के क्लास में सब क्या हो जाएगा? क्लियर एकदम। अब होता है बाबू द्वारक। क्या हो सकता है? द्वारक। कोई दिक्कत? कौची? अरे परावर्तक सतह पहले ही ना बता चुके हैं, जितना हम बता रहे हैं ना बस उतना ही याद रखो। अब बतल के 4 बार बतावित रहे हैं हम। देखो, सबसे पहला हम लोग पढ़े कौची तो ध्रुव के बारे में। किसके बारे में? ध्रुव के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करें? चलिए, टॉपिक वाइज टॉपिक तुम लोग बताते जाना, हम सबको सब क्या करेंगे? पढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा चम्मच से स्टार्ट होता है कौची ध्रुव। एक हेडिंग बनाओ लेकर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। अब बताओ सुनीता कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं?
पॉल नहीं, पोल। अच्छा को पोला भी क्या आता है तो खाई हो? हेत्ते होकर आता है, लंबा एकदम, लाल कलर के। स्वाद लगता है जी बहुत। हम जानते हो, बड़ी पहले ही खाए थे। काज नहीं हमको नीचे वाला दे दिया था, इतना मसाला लगल था ना कि बड़ी तीता था। वो दिन के बाद से हम खेबे नहीं किए हैं। आत्मा उतर गया ओकरा पर से। हाँ, अपान का नहीं कैसे तो जीव फटल उठल था, चाहे कुछ कुछ होल था, और वही खेबे किए, अब मन उतर गया। इतने के खाली तीता दे देता है कि नहीं है? चलो, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले लेकिन तुम लोग को ज्ञान होना चाहिए दर्पण के बारे में। तो हम बताए थे ना कि तुम्हारा दोस्त कौन सा होना चाहिए। अगर दर्पण की बात किया जाए तो तुम लोग किस दर्पण से दोस्ती करना पसंद करोगे? अवतल से। और लेंस में किससे? उत्तल से। लेंस में उत्तल से। तो चलो हम लोग किससे मित्रता बढ़ाते हैं? अवतल से। तो लेकिन देखो, समझ में आ रहा है तुमको? कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम पूछोगे तो तुम यहाँ कोई नहीं जानेगा कि कौन पूछा है। आज सुन में बस हम पता, हमारा आवाज़ सुनता है, बाकी कोई के नहीं। ठीक है, क्योंकि पैसा हमने लगाए हैं जी, तो नहीं क्या आवाज़ सुन लेगा ही। चलो लेकिन ये हमारा क्या हो सकता है बताओ तो? कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा हो सकता है। थोड़ा सा इसे पारते हैं। ये क्या हो सकता है बताओ? ये क्या हो सकता है? कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब चलो, अगर हमको अवतल बनाना है तो इधर रंगे कि इधर रंगे? बाहरे रंगते हैं, लो रंग देते हैं। चलो रंग दिए बाहरे। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है लेकिन? अवतल दर्पण है। काश ज़्यादा पढ़ ली हो कि ज़्यादा समझ में आ रहा है। देखो क्या कहेंगे हम लोग इसको? अवतल दर्पण। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ। चलो एक चीज़ तो तुम लोग से पूछना भूल ही गए जी। अगर मान के चलो कि कोई चीज़ के लिए हम नाम लिखते हैं, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में एक नाम लिखते हैं, ठीक है? एक नाम लिखते हैं, तुम लोग बताना कि वो किसके लिए प्रयोग होता है। सबसे पहला जो है उसे कहते हैं हम लोग नमक। क्या कहते हैं? नमक। अच्छा ये बताओ, जो इतना चीज़ जो है, इतना चीज़ जो है, ये किस काम के उपयोग के लिए है? घरेलू काम तो है ये है बाबू, लेकिन घरेलू काम में बड़ी मानी काम आता है। मुख्य रूप से बताओ। सब्जी बनाने में, कोची बनाने में सब्जी बनाने में। अब घरेलू काम में तो चावल ही बनावल जाता है, रोटी भी बनावल जाता है। तो रोटी कितने बनाओगे? नहीं। तो मुख्य काम कौन सा है? सब्जी बनाना। कुछ बनाना, सब्जी बनाना। मतलब सब्जी बनाने में हम लोग मुख्य रूप से इसी का उपयोग कर सकते हैं। और भी बड़ी मानी होता है, पैसा कम था इतने लिए हैं। अब देखो जितना पैसा रहेगा उतना ना लोगे जी। अब 2 रुपये के सब है, 2 टमाटर ले लिए थे, 6 रुपये का दिया था। देखो तो इतना चीज़ जो है सब्जी बनाने में काम देगा? देख नहीं देगा? देगा। लेकिन ये जो हमारा जो लिखा हुआ है 6-7 गो पॉइंट, ये कौची में काम देगा बताओ? ये कौची में काम देगा? आए देखो, किसी का जवाब आ रहा है, किसी का जवाब यहाँ पे आ रहा है। देखो तो के यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, ये वो कहता है लेकिन कि दर्पण में, कौची में? दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। अब जल्दी आवल करो आदित्य, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बैठ जाओ ना। अरे आ जाओ ना, यहाँ पढ़ी। मज़ा आता आगे बैठ के पढ़े में। हम देखो आगे बैठा है कि नहीं है, हमको मज़ा आ रहा है। चलो ये देखो, इधर देखो, इधर देखो बाबू। तो एक का जवाब आ रहा है दर्पण, और किसी का कोई उत्तर है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और किसी का कोई जवाब है? काहे बतिया रही हो मधु? अरे घरे पे जाना, पलंग के नीचे घुस के दोनों बतियाते रहना, क्या दिक्कत है? कोई बोले वाला है जी? यहाँ पर बैठ के बतिया रही है, अवतल उत्तल दोनों में। और कोई किसी का जवाब है? तो जो बोला है बाबू दर्पण, दर्पण वाला लेकिन के गो है? दर्पण जो जिसका जिसका आंसर सिर्फ दर्पण आया है कि हम लोग इसको दर्पण में उपयोग करते हैं। तो दर्पण में किसका, तुम्हारा एक आंसर है? ग्रुपिंग कॉल था कोई, वहाँ को आ गया है, देख लो एक बार। आ गया? ठीक है
चलो अच्छा बताओ, दर्पण किसका किसका आंसर है? तुम बोला है ना, वो दर्पण बोला, और किसी का जवाब है? देखो बाबू, जो हम बताना चाहते हैं, दर्पण अगर किसी का जवाब है तो बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत, क्योंकि दर्पण में हम लोग समतल दर्पण भी जानते हैं। तो क्या समतल दर्पण में वक्रता केंद्र होता है? नहीं होता है। ध्रुव तो हो सकता है, ध्रुव कहाँ से होगा? ध्रुव, हाँ ध्रुव भी हो सकता है, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कि बीचों बीच भाग जो उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहेंगे। लेकिन मुख्य अक्ष भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है बाबू। मुख्य अक्ष अगर यहाँ से लेते हो तो प्रकाश यहाँ से आता फिर निकल देगा, प्रकाश यहाँ, ये अगर कौन काम, कोई काम है? कोई काम नहीं है। तो देखिए ये जो हमारा जो मटेरियल है ना, इतना चीज़, यह जो हमारा है कौन सा दर्पण में? तो गोलीय दर्पण के लिए उपयोग है। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। याद रहेगा, ये जो टोटल मटेरियल है वो किसके लिए है? गोलीय दर्पण। और ये टोटल मटेरियल किसके लिए? तो सब्जी बनाने के लिए। कल कौन कौन बना के लेके आएगा जी? हाँ हो, सही बात है। चलो देखो, तो हम यहाँ से बताना चाहते, क्लियर हो गया ना? चलो अगर हम लोग यहाँ पे, ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। हो न हो, ये किसका भाग होता है? गोलीय दर्पण। मतलब कि किसी खोखले गोले का ही भाग है कि नहीं है? है। गोलीय दर्पण का मतलब भाग है। तो इसको क्यों ना हम लोग पूरा आज मिला देते हैं, है कि नहीं है? पूरा इसको क्या करते हैं, लेकिन गोल करने का प्रयास करते हैं, कहीं अंडा उंडा बन जाए तो ठीक है। गोल है, अरे हल्का है, कुछ नहीं दिक्कत, हल्का है तो हल्के रह दो। अब जितना हमने की कैपेसिटी उतना लेंगे, है कि नहीं है? चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? लेकिन गोलीय दर्पण हो गया। हुआ कि नहीं गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण हुआ। और जो हमारा जितना भी बात पढ़ेंगे वो यहाँ से लेकर के यहीं तक रहेगा। मतलब कि M1 से लेकर के M2 तक। क्या तक? M2। अच्छा, इसको M से क्यों डिनोट किया है जानते हो? क्योंकि मिरर का पहला अक्षर M होता है। पहला लेटर क्या होता है? M। तो मतलब M1 और M2। तो बताओ ध्रुव कहाँ पर रहेगा? सोचो तुम लोग, मान के चलो कि M1 से लेकर के M2 तक की दूरी कितना है बाबू? 6 है। कितना है? 6 है। तो बताओ जो हमारा ध्रुव रहता है वो बीचों बीच रहता है। कहाँ रहता है? बीचों बीच। तो इसके बीचों बीच मतलब 3 यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? 3। मतलब इसका क्या बन जाएगा? ये ध्रुव बन जाएगा। क्या बनेगा? ध्रुव। तो हो ना हो, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी यहाँ में मान लो चलो यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? लेकिन पोल कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? पोल कहते हैं। पोल मतलब होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। तो ध्रुव का डिफिनेशन किसको किसको पता चल गया? ध्रुव का जो डिफिनेशन है कौन कौन बता सकते हो? बताओ। डिफिनेशन निकालो तुम लोग, अपन अपन डिफिनेशन सोचो। सोचो मधु, सोचो, एकदम कॉन्सेंट्रेट करो कि हाँ ये गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह है, और परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? गोलीय ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के बीच के बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। आओ, कुछ बोलना है? चलो और बोलो, बताओ कुछ कुछ, अगर है जवाब तो बताओ। हम बताएं? खत्म। देखो ये हमारा गोलीय दर्पण है कि नहीं है? सबसे पहले हाँ या ना? हाँ, गोलीय दर्पण है कि नहीं है? है। और गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है M1 से लेके M2 तक है कि और ज़्यादा है? M1 से लेके M2 तक ही तो है। तो हम लोग को डिफिनेशन कहेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ मतलब सतह होता है, मालूम है कि ना है? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु में जो स्थित होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? ध्रुव कहते हैं। समझ में आया? पोल कहते हैं। कितना आसान है। गोलीय दर्पण है और इसका परावर्तक पृष्ठ है, और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? पोल कहते हैं। क्या हमारा यहाँ पे पोल बनेगा लेकिन? नहीं, क्योंकि M1 से लेकर के M2 तक के जो बीच की दूरी है यहाँ पे नहीं आ रहा है। बीच की दूरी आएगा उसी ने कहेंगे, उसी को नाम कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम ध्रुव कहते हैं। तो डिफिनेशन कौन कौन लिख सकते हो? बताओ तो, बताओ डिफिनेशन कौन कौन लिख सकते हो? सोचो।
कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु क्या कहेंगे हम लोग? ध्रुव कहते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण है कि नहीं है? है। और इसका परावर्तक पृष्ठ इतना दूर है कि नहीं है? है। और इसी के मध्य बिंदु में P बसल है कि न बसल है? है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? ध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत? याद हो गया? रटना नहीं है, ये सब रटोगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं याद होगा। आगे चल के अपवर्तन पढ़ोगे तो समझ ही नहीं पाओगे कोची पढ़ रहे कोची नहीं। लेंस पढ़ोगे तब पता नहीं चला कोची पढ़ रहे कोची नहीं पढ़ रहे हैं सुन में। इसलिए जितना फिजिक्स है सबको फिगर के माध्यम से अगर जो लेकिन याद कर लेता है ना, जो बच्चा फिगर के माध्यम से याद कर लेता है वो कभी नहीं भुलाएगा जिंदगी में, कभी भी जिंदगी में नहीं भुलाएगा। आज सुन में, जो बच्चा फिगर के माध्यम से क्या करता है लेकिन याद कर लेता है या समझ लेता है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता है, तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भुलाएगा। और नहीं तो सिर्फ सवेरे सवेरे कॉपी उठाएगा, भूत ऐसा रटित रहेगा। गोलीय दर्पण का वैसा पृष्ठभाग जिसे मध्य बिंदु बसा उसे ध्रुव कहते हैं। कभी याद होगा? कभी याद नहीं। याद तो हो जाएगा, मतलब कुछ समय के लिए याद होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? भुला जाओगे। कोई दिक्कत? तुमको मिला था चैनल, भेजे थे ना? इसको हमारे चैनल नहीं मिल रहा है, बताओ तो बेचारा के। जाकर के सर्च करना यूट्यूब पर MGS कोचिंग, सबसे पहला चैनल हमारा ही आता है, ठीक है। फिर दूसरा में आता है हमारा दूसरा चैनल। 2 चैनल है ना इस ट्यूशन का। देखो पहला यहाँ, अच्छा तुम करती थी। MGSC मारोगे ना तो कोचिंग, अगर कोचिंग के अगर स्पेलिंग नहीं याद है तो MGSC मारो, कोचिंग लिख देगा नीचे, टिपो सबसे पहला चैनल। फिर जो दूसरा चैनल आएगा वही ट्यूशन के है। तुम लोग को मैथ, फिजिक्स और आर्ट्स MGS कोचिंग पर मिलेगा। एक बात बताना चाहते हैं, MGS, ठीक है, COACHING, ये जो है बाबू, यह एक पहला चैनल है, इस कोचिंग का पहला चैनल। और इस चैनल के अंतर्गत आपको कोचिंग मिलने वाला मालूम है? मिलेगा फिजिक्स, मैथ और टोटल क्या मिलेगा? आर्ट्स मिलेगा। टोटल क्या मिलेगा? आर्ट्स। मतलब कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट, टोटल क्या मिलेगा? इसी पर मिलेगा। और बात रहा MGS कोचिंग 2, MGS COACHING, MGS कोचिंग 2 जो है, इस पर आपको क्या क्या मिलेगा? हाँ, MGS कोचिंग जो 2 है, इस पर आपको क्या क्या मिलेगा जानते हो? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत और कुछ मिलता है जी, इंग्लिश। क्या मिलेगा? इंग्लिश। इतना आपको मिलेगा इस चैनल पे, है सुन में। और इतना चीज़ मिलेगा आपको इस चैनल पे। समझ में आया आदित्य? कोई दिक्कत? समझ में आया तुम लोग को ना? तुम लोग को तो इससे जानकारी है, ये है, हम उसके लिए बताना चाहते थे। भागना चाहती हो? कॉपी किताब से मोड़ के बैठल है, कखनी छुट्टी होता है तुम? कितना समझाया तुमको हम। चलो देखो, मनीष के हाथ कट गया है जी। हाँ, बड़ी नॉर्मल चीज़ होगा, पढ़े आ सकता था कल, लेकिन फिर भी कल छुट्टी मार लिया है। तो उसको लिखने के लिए यहाँ बोला जाता है या खाली पढ़ाया जाता है? कल एक चैप्टर खत्म हो गया, जानते हो? ये लोग के क्रैश कोर्स में एक क्लास में एक चैप्टर खत्म, और तुम लोग को वही क्लास चलेगा 12 दिन। 12 दिन में एक चैप्टर खत्म। हिस्ट्री मतलब कि आर्ट्स में ओखनी के एक क्लास में एक चैप्टर, और तोनी के एक चैप्टर के 10 दिन जाएगा। हाँ, तो तुम लोग रहोगे ना, तो तुम लोग को भी उतना ही रहेगा। चलो देखो, ध्रुव किसे कहते हैं लेकिन? जिसे हम लोग क्या कहते हैं लेकिन? पोल। तो आखिरकार पोल किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के या परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। लिखा जाएगा डेफिनेशन, लिखो, बोलो तो हनिए कि गोलीय दर्पण के क्या लिखेंगे? गोलीय। इतना कैसे गलत लिख सकते हैं जी? है कि ना है? गोलीय, देखो, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह का लो। लिखो सतह, तुम लोग को ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? सतह ज़्यादा अच्छा लगता है कि परावर्तक
सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं लेकिन ध्रुव या तो पोल कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इसी में एक और पॉइंट लिख लो, लेकिन क्या लिखोगे कि इसे पी से क्या कहते हैं लेकिन दर्शाया जाता है, पी से दर्शाया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक और पॉइंट लिख लो ना। अब आ ही गए तो लिख ही लो, है कि नहीं है? आ ही गए तो लिख ही लो। दर्पण में सभी दूरी पी से मापी जाती है। आए सुन में, दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? पी से। पी मतलब कि पोल मतलब कि ध्रुव से क्या की जाती है? नापी जाती है। लिख लो कि दर्पण में सभी दूरियां कौची से? पी से कौची की जाती है लेकिन मापी जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? याद रहेगा? 3 पॉइंट याद रहे कि नहीं रहेगा? तो सबसे पहले ध्रुव, तो गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव को हम लोग पी से दर्शाते हैं, सूचित नहीं करते हैं, दर्शाते हैं। सूचित के मतलब कि पी मतलब कि हमेशा कहीं भी तुमको पी दिख जाए मतलब पो, हाँ कह भी सकते हो, कभी कभी ऐसा में कह भी सकते हो, क्योंकि पोल का सबसे पहला लेटर क्या होता है? पी होता है। और दर्पण में सभी दूरी कहाँ से नापी जाती है? वो पी से मापी जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? याद रहेगा? चलो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा लेकिन खत्म। आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगला हम लोग देखते हैं, पेज को हम लोग क्या करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या बताए थे बताओ तो? अगला टॉपिक क्या बताए हैं? अच्छा तो ना लिखियो जी। अरे बकरा केंद्र नहीं जी, वक्रता केंद्र बकरा केंद्र कह रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो वक्रता केंद्र, कोई दिक्कत? यह हमारा टॉपिक है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो लेकिन इसके लिए भी हमको वही पारना पड़ेगा जो पिछला बार पारे थे। हर बार पारना है, हर बार क्या करना है? पारना है। तो हमारा सबसे चहीता दोस्त कौन है जी? अवतल दर्पण। इसको रंगेंगे कौची से हम लोग? AGBR, और फिनिशिंग कौची से रहता है? AgNO3। चलो इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं, इसका खुशी में हमारा खुशी है। ये गलती हो गया। अरे तुम लोग पार ले ना गोल, हमारा हाथ में टेढ़ा है तो कुछ करें। हाँ का तो पैसवा से पार दीजिए ना भैया। अब मत करना, गोल है अब, ठीक है। देखो लेकिन इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बताओ? पोल कहते हैं। इसके बारे में सबकी जानकारी हो गया। चलो अब देखो, अब हमारा जो आता है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। बस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब कि बीचों बीच, एकदम बीचों बीच। जैसे में देखो ना जी, तुम लोग को एकदम बीचों बीच वाला पार के दिखाते हैं। देखो ये गोल है कि ना है, और इसके जो मध्य में एकदम स्थित रहेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे लेकिन? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे हम लोग C से सूचित करते हैं। कोशिश से C से सूचित करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? ए मधु कुछ बतिया रही हो? पूछी ना ओकरा से, कुछ हो भाई से ई कह रही है, कुछ पूछना है बोलो।
हमारा भी दो दो कान है कि नहीं जी? हमें हाँ, एक तो हमारा आगे बैठा है वो बतिया रही, बताओ तो हमारा पता नहीं चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका परिभाषा कौन कौन लिख सकते हो लेकिन बताओ, लेकिन इसका परिभाषा क्या होगा बताओ, कौन कौन बता सकते हो? गोलीय दर्पण के क्या लिखेंगे हम लोग? तो गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के मध्य एकदम जिद्दी आदमी सब है, नहीं मिटेगा इससे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं लेकिन हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसमें एक और पॉइंट याद करने के लिए कुछ बताएं हम लोग, बताओ तो क्या बताएं? कि मुख्य अक्ष, हम मुख्य अक्ष बोले हैं जी, कि इसे सु से नहीं सी से सूचित करते हैं। उसके चक्कर में हमरो अपन खराब हो रहा है। इसे हम लोग किस से? तो इसे सी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ तो ध्रुव को कौन सी सूचित करते हैं लेकिन? सी से पी से, किससे? पी से। चलो मधु तुम वहां से उठो कि इसको कहाँ बैठावे जी? तुम वहां से उठो रे, चलो तुम वहाँ चलो, आओ पीछे चलो आदित्य, आओ पीछे चलो आदित्य, आओ पीछे चलो, वहाँ चलो। हाँ अकेले बतिया में दादी मान आगे नहीं दिखेगा तुमको, फिर हमारा कहेगी याद नहीं हुआ है। चलो वहाँ पर तुम नहीं, तुम चलो वहाँ पड़ी, तुम ही को जाना है ऊँचा पड़ी एकदम निश्चित एकदम ना, तुमको भी नहीं जाना है। हाँ चलो तो तुम चलो। डंटवा कने है जी? उठती हो कि हम उठाएं तुमको? चलो हाँ, अब तुम हमेशा ऊँचा पड़ी बैठना। हाँ तो तुम पीछे बैठना, तो नहीं कि अलग अलग बैठना है तो बैठना है एकदम निश्चित है, ठीक है? अनुसूची 13 में जुट चुका है। आया सन में? अनुसूची 12 को होता है, 13वां तो नहीं के लिए लागू किए हैं हम। चलो देखो हम किए हैं, अपन ट्यूशन कानून है ना। देखो तो ध्रुव को हम लोग किससे सूचित करते हैं? पी से। अरे पी से। और वक्रता केंद्र को सी से, वक्रता केंद्र को सी से। अच्छा ध्रुव किसे कहते हैं, कौन कौन बता सकते हो? हाँ बताओ, कुछ नाम है? आदित्य पोल कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तुमको याद है गुंजान? बोलो तुम्हारा लेकिन का नाम कोची है? पूछे उससे कोची हम? गधा कहीं के। अरे बच जाओ, बचे लायक रहो कम से कम। चलो देखो अगला टॉपिक क्या है लेकिन? वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो आगे बढ़ा जाए। वक्रता त्रिज्या बड़ी पिटाएगी तुम, फिर भी समझना। चलो वक्रता त्रिज्या लिख लेते लेकिन, वक्रता त्रिज्या। अच्छा ये वक्रता त्रिज्या समझ में आता है कुछ होता है? इसमें हम लोग वक्रता त्रिज्या लिखवाए हैं, मुख्य अक्ष लिखवाए बाबू। पहले मुख्य अक्ष पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या तो कह सकते हैं कोची प्रधान अक्ष, या तो प्रधान अक्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? देखो इसको हम लोग दो चीज़ कह सकते हैं, मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष। तो देखो आओ फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा।
फिर से क्या करना पड़ेगा, पारना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं लेकिन, तो अवतल पारते हैं, पार दिए और इसको हम लोग रंग भी देते हैं, रंग दिए, रंगे कि नहीं रंगे, रंग दिए। चलो इसको हम लोग पूरा वो सर्कल कर देते हैं। चलो हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हो गया, हुआ कि ना हुआ, हुआ। इसको थोड़ा सा एक बड़ा कर लेते हैं, है कि नहीं लेकिन, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इसके बीचों बीच जो बसा है इसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। और यहाँ पे जो हमारा बसा है इसे क्या कहते हैं लेकिन, सी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी कहते हैं। कोई दिक्कत है, हाँ इसी है, थोड़ा सा बड़ा अच्छा है। देखो देखो गोलीय दर्पण यह है, कोई दिक्कत। तो सी से और पी तक एक काल्पनिक रेखा जाती है, वो रेखा हमको दिखता नहीं है लेकिन होता है, काल्पनिक रेखा होता है। तो वैसी काल्पनिक रेखा जो सी से होते हुए पी तक जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष कहा जाता है। याद रहेगा, बताओ। तो देखो वैसी काल्पनिक रेखा जो सी से होते हुए कहाँ तक, पी तक, या ऐसे कह सकते हैं कि वैसी काल्पनिक रेखा, वास्तविक रेखा नहीं बाबू, वास्तविक रेखा दिखेगा, काल्पनिक रेखा नहीं दिखेगा। तो हम लोग कौन सी रेखा खींचते हैं, काल्पनिक रेखा। तो कहें कि वैसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक मिल जाती है, वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक जाती है। तो देखो तो यहाँ से इसे निकाल दिया, यहाँ गया, चला कि नहीं चला, गया ना। तो वक्रता केंद्र से होते हुए कहाँ चल गया लेकिन, बताओ, ध्रुव तक गया है। तो इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत है मधु, याद रहेगा तो बोलो, ना रहेगा तो हो बोलो। चलो इसका परिभाषा कौन कौन बता सकते हो लेकिन, बताओ स्वाति, इसको क्या ये क्या हो गया जी, अच्छा इसे होता है। बताओ इसका परिभाषा क्या हो सकता है, बता सकती हो, बताओ तो। हाँ वैसी काल्पनिक रेखा जो पी से होते हुए, सॉरी सी से होते हुए कहाँ तक जाती है, पी तक जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो रिलेट हो रहा है कि ना हो रहा है, सबसे पहले हम ध्रुव पढ़ाएं, जरूरी था, है कि नहीं है। सबसे पहले क्या पढ़ाएं, ध्रुव, उसके बाद क्या पढ़ाएं, वक्रता केंद्र। क्यों पढ़ाएं, क्योंकि हमको अगला मुख्य अक्ष निकालना है। तो मुख्य अक्ष के लिए जरूरत कौची पड़ता है, सी और पी, सी और पी। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो तो डिफरेंशियल बताओ मत, तो कुछ हो सकता है इसमें। तो वैसी आभासी रेखा या तो काल्पनिक रेखा कह सकते हैं, काल्पनिक, वैसी काल्पनिक रेखा, वैसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र, इसे हम लोग क्या कहते हैं लेकिन, सी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी। वक्रता केंद्र से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए कहाँ तक जाती है, वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव तक, ध्रुव मतलब कुछ लेकिन पी, ध्रुव तक क्या है, जाती है। ध्रुव तक जाती है कि नहीं जाती है, जाती है, ध्रुव तक जाती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे लेकिन, बताओ, उससे हम लोग मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या क्या कहेंगे लेकिन, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या, समझ में आया कि नहीं आया, क्या चाहिए अब, डंडा चाहिए, लो देखो आया सुन में वर्षा, कोई दिक्कत है। तो सबसे पहला पॉइंट पोल का डिफिनेशन जो सुना देगा उसके लिए कुछ नहीं, बताओ बोलो, पोल किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, बताओ, कौन बता सकती हो, चाह सकता है, ध्रुव किसे कहते हैं, बताओ वर्षा,
याद तो नहीं है, लेकिन पर इससे देख के निकल रहा है डिफिनेशन। याद नहीं है, अरे वो अच्छी बात है, हम तो खुश हैं कि तुम लोग को याद नहीं है, और हम तो खुश हैं कि तुम लोग को याद नहीं है। अच्छा, खुश किस बात के लिए हैं? क्योंकि तुम लोग इसको देख के डिफिनेशन बता रहा है, मतलब कि कभी भी तुम लोग भुलाएगा नहीं, याद रहेगा। चलो, अब सेंटर किसे कहते हैं? हाँ, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग सेंटर कहते हैं, मतलब कि वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? अब तुम लोग को बता सकते हो कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? होते हुए गुजर गई, ध्रुव तक जाती है। बोलने में दिक्कत सब कुछ होता है, लेकिन हंस गए ना तो चमचवा से दतिया में से लगाए निकाल देंगे बाहर हम। कौची वक्रता केंद्र, तो उसको कुछ कहोगे तुम लोग? वो बकरा केंद्र कहता है। ऐसे से लेकर आता है जी, बताओ। बकरा केंद्र। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अगला टॉपिक बताओ तुम लोग। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? याद हो गया ना? वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कौन कौन बता सकते हो? बताओ तो, बोलो। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो वक्रता त्रिज्या। चलो देखो लेकिन, वक्रता त्रिज्या समझते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपना दोस्त को लाना पड़ेगा। ले आए कि नहीं ले आए? ले आए। तो अब तले हमारे दोस्ते हैं तो तुमको क्या लाएंगे? तुम दुश्मन ना हमारे जी। उत्तल में कुछ पता चलता है? सब उसका काल्पनिक बनता है जी, है कि नहीं है? सब उसका काल्पनिक बनता है। तो इसमें वास्तविक भी ना सब बनता है, जिसका फोकस वास्तविक, सब कुछ सही है। ये भगवान सही पर जी। हाँ चलो, सही है। अरे सही है, तुम लोग को अंधेर है, तुमको दिख ही नहीं रहा है। चलो बताओ कि इसको क्या कहेंगे? लेकिन हम लोग पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेकिन सेंटर कहते हैं, मतलब कि वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं अभी पता चलेगा, अभी क्या, अभी एकदम जस्ट नाउ पता चलेगा। देखो यहाँ से हम लोग मिलाते हैं लेकिन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ तो? मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, है कि नहीं? प्रधान अक्ष कहते हैं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझो आगे कि अब क्या कहते हैं, इसको से समझो। यहाँ तक हमारा क्या है? लेकिन सी है। एक छोटा डेफिनेशन बताएं, पी से लेके सी तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा बताओ, सी से पी होगा कि पी से सी होगा? क्या होगा? दोनों कहाँ सकता, पहला ही बताए हैं। इसको भूल गया क्या बाबूआ? कि दर्पण में सभी दूरियां पी से, कौची से? पी से मापी जाती है। तो तुम सी से कैसे कह सकता है? सी से नहीं कहना है, कौची से कहना है? पी से कहना है। तो देखो, पी सी इक्वल टू आर, पी सी इक्वल टू आर, मतलब जानते हो पी सी बराबर आर। आर को कौची कहते हैं हम लोग? रेडियस, मतलब वक्रता त्रिज्या। बड़की आर से सूचित करते हैं इसको। ऐसा में बड़की आर से, कौची से? बड़की आर से। तो पोल से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? लेकिन हम लोग रेडियस, वक्रता त्रिज्या। सिर्फ त्रिज्या नहीं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ऐसा में कोई दिक्कत है? चलो देखो, अब इसका बड़ा डिफिनेशन क्या हो सकता है? देखो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हाँ, इधर नहीं हम पार सकते हैं? पार सकते, फिर तो वही बतिया बोल दी। हाँ बोलो बोलो। हाँ सेम सेम। आखिरकार त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। तो किसका आधा होता है? व्यास का। क्या? देखो, गोला क्या आधा त्रिज्या होता है? अरे व्यास के, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग? डायमेंशन। डी से, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं तो मालूम है, और आर को, त्रिज्या को आर से। तो देखो, एक गोला हम तुम लोग के लिए पारते हैं। नहीं, मैथ चल रहा है, मैथ और फिजिक्स यही तो अंतर है।
उसको सिर्फ हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इस वक्र त्रिज्या नहीं जी, वक्रता त्रिज्या। इसलिए हम इसको बड़की आर से सूचित करते हैं। कुछ से बड़की आर। अब देखो यहाँ तक, यहाँ के बीच में कुछ सेंटर बना, सेंटर बना कि नहीं बना? बना। और देखो लेकिन तुम लोग समझना ध्यान से, यही समझना है, छोटी छोटी बात है। अगर हम लोग यहाँ से लेकर इसको टर्च करते हुए जाते हैं तो पूरा को क्या कहते हैं? लेकिन हम लोग पूरा को कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं हम लोग? व्यास कहते हैं। प्याज मत कह देना। क्या कहते हैं? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को व्यास कहते तो हैं, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? लेकिन त्रिज्या कहा जाता है। समझ में आया? तो त्रिज्या हमेशा देखो, ये किसी गोला है कि नहीं है? गोला है। और इसी के त्रिज्या को, मतलब इसी के व्यास के आधा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता कि ना होता है? होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये गोलीय दर्पण है कि नहीं है? गोलीय दर्पण है। और यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या है कि नहीं है? है। तो इसी के त्रिज्या को हम लोग वक्रता आगे लगा दो और त्रिज्या बोल दो लास्ट में, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद रहेगा? तो गोलीय दर्पण के त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया? गोलीय दर्पण के त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सीधा सीधा गोलीय दर्पण के त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन याद रहना जरूरी है, तो जरूरी है। चलो समझ में आया? देखो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या को, उसी की त्रिज्या को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा ना कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण आखिरकार कोई खोखला गोला के भागे ना है जी। ये जो दर्पण है, ये जो गोला है, इसी का ना को दर्पण भाग है कि नहीं है? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर ऐसे मन ना भरे तो कह देना P और C के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यही दूसरा डिफिनेशन। अब पहला डिफिनेशन अगर तुमसे सब्जेक्टिव में पूछ दे बाबू कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो ई वाला लिखोगे? नहीं, बड़का लिखना पड़ेगा। तो इसको परिभाषित करो तो कौन कर सकते हो? परिभाषा दो तो बताओ। स्वाति कुछ हो सकता है? तुम हो ना अभी जी? क्या हो सकता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आज सुन में तो लिख लो। क्या लिखेंगे हम लोग कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का, खोखले गोले का क्या होता है? लेकिन भाग होता है। जिस खोखले गोले का भाग, हाँ जी भाग लिख दिया, अब ठीक है। भाग होता है उसी के त्रिज्या को, किसके? त्रिज्या को, उसी के त्रिज्या को क्या कहते हैं? लेकिन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, हाँ उसी के त्रिज्या को। अच्छा रुको एक मिनट, तो उन्हीं के सफलता पूर्ति मिल जाता है। इसको इधर करो और यहाँ पे घुसा दो। त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कहते हैं। देखो आप एक बात बोले, ये जो डिफिनेशन है ना रटल नहीं है, अलग अलग प्रकार से डिफिनेशन आ सकता है। तो हम एक तरफ सोचते भी हैं, एक तरफ लिखते भी हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि लिखने में क्या हो जाता है, मिस्टेक होते रहता है। समझ में आया? एक तरफ दिमाग भी चलता है कि अच्छा कौची आगे हो सकता है, अच्छा चीज़ जो लेकिन को समझ में आए जल्दी जल्दी। ठीक है,
ऐसा बात नहीं कि इसका एगो यही डिफिनेशन होगा। ऐसी भी कह सकते हो कि गोलीय दर्पण के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये भी हो सकता है। और दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है बताओ तो। इसका परिभाषा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो दूसरा डिफिनेशन बाबू, देखो दूसरा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग बताओ, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तुम अगल बगल सब लेकिन डिस्टर्ब करता है, जो पढ़ना मन में पढ़ना अपन। आज सुन में कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक दोनों डिफिनेशन याद हो गया। जो जिसका मन जो है सुनाने का सुना देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ई सुनाएगा वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और जो ई सुनाएगा तनिक कम अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये भी हार्ड नहीं है जी। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, सही है कि नहीं है उसी के त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, याद रहेगा। चलो ये 2 नंबर पूछेगा, 5 नंबर पूछेगा, इतना पागल है वो संतोष, पागल है वो। 5 नंबर पूछेगा दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र। आज सुन में F बराबर R/2 2 नंबर में बड़का पूछता है। आज सुन में 5 नंबर मतलब 3 पेज 2 पेज आराम से, 2 पेज तो आराम से रहना चाहिए। आई 2 लाइन है, ये है तो 2 लाइन 2 नंबर। अरे सीखना ना जी, नहीं सीखा तो फिर कहना हमारा लास्ट में, ठीक ना। चलो इस समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो अगला टॉपिक क्या हो सकता है, लेकिन अगला टॉपिक क्या है हमारा, ई खत्म, ई भी खत्म, ई भी खत्म, ई भी खत्म। अब आते हैं फोकस को लेके। किसको लेके, फोकस को लेकर के आते हैं। चलो तो देखो बाबू, फोकस को डिफरेंशिएट कर, फोकस कह लो या तो इसी को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, क्योंकि हम लोग जो डिफिनेशन अभी देने वाले हैं वो फोकस का नहीं बल्कि मुख्य फोकस का है। किसका, मुख्य फोकस। दर्पण में 2 गो फोकस होता है ना, एगो इधर है एगो इधर। अरे आगे तो लिखे दो, पहले बताएंगे। दर्पण में 2 गो फोकस होता है, तो जो डिफिनेशन रहेगा वो वास्तविक रूप से मुख्य फोकस का रहेगा। आज सुन में फोकस, अभी भी कोई दिक्कत है का। चलो अब इसको डिफाइन करते। अरे देखो ये जो है ना, अभी तक हम 4-5 पॉइंट पढ़ाए ना, सबसे आसान ये है, सबसे आसान यही है। जिसको प्रतिबिंब याद है उसको ई वाला याद है, जिसको प्रतिबिंब याद है उसको ई वाला 102% याद रहेगा। चलो आज सुन में, ये हमारा कौन सा दर्पण है प्रिंस बताओ, कांच का एक टुकड़ा है। अब बताओ कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण हो गया, लेकिन अवतल दर्पण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं। क्या कहते हैं, पी। अब हमेशा गोल गोल नहीं पारेंगे, कहो। चलो अब देखो, लेकिन यहां से यहां तक कि ये क्या हमारा है, प्रधान अक्ष है। क्या है, प्रधान अक्ष है। यहाँ पे कौची है तो बता दो तो तनी, वक्रता केंद्र है। और यहाँ से देखो इसको कहते हैं वो पी, तो पी और सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, याद रहेगा, कोई दिक्कत। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, फोकस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फोकस। तो फोकस का मतलब कि हमारा कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनना चाहिए, है कि नहीं है, प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो देखो ये प्रधान अक्ष है कि नहीं है, मुख्य अक्ष है कि नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो देखो प्रधान अक्ष के समानांतर, तो समानांतर ऐसे होता है ना जी, तो सीधा सीधा समानांतर किरण पुंज पढ़ा है ना, जो ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं है, समानांतर किरण पुंज। उसी तरह से कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण ले आए, आया कि नहीं आया,
अनंत से आती हुई प्रधान अक्ष के समानांतर, वैसे नहीं सही रहेगा, बस इतना ही बोलना है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आया कि नहीं है, समानांतर में समान अंतर में एकदम बराबर बराबर जा रहा है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, रेखा नहीं, प्रकाश की किरण। तो देखो, मुख्य अक्ष के समानांतर या प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण पहले कहाँ पड़ेगा? दर्पण पे, और दर्पण के बाद क्या होता है? परावर्तन। दर्पण के बाद परावर्तन, दर्पण के बाद परावर्तन। तो देखो, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, अच्छा ठीक है, बताएंगे। अभी हम लोग फोकस से निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? फोकस। अभी हम लोग कहाँ मान लेंगे फोकस है? कहाँ मानेंगे? नहीं ना मानेंगे, अभी हम निकाल रहे हैं। तो देखो, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, सॉरी मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा ये बताओ, प्रधान अक्ष के समानांतर यहाँ से आ सकता है? यहाँ से काटा, गलती काट दिया जी, यहाँ आया, यहाँ से इसे काटा, काटा कि नहीं काटा? काट गया। अब इधर से कटवाते हैं, चलो, यहाँ से इसे आया और यहाँ से इसे फिर गलती काट दिया, यहाँ से आया, फिर देखो यहाँ से इसे काट दिया, काटा है, ठीक है। फिर यहाँ से लेते कोई किरण और यहाँ से हमारा यहाँ पे काटा, काटा कि नहीं काटा? लेकिन काटा। देखो, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जा रही थी कि नहीं जा रही थी? जा रही है। तो दर्पण पर पड़ी कि नहीं पड़ी? पड़ी। और दर्पण के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब छेद करना, प्रतिच्छेद का मतलब छेद करना, आया सुन में, मतलब कि छेद करना। कैसे तुम लोग सू से कुछ छेद कर देता है, उसी तरह से ये काट रहा है कि नहीं काट रहा है? काट रहा है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और पड़ने के बाद परावर्तन होती है कि नहीं होती है? होती है। और जिस बिंदु पर कटती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, उस बिंदु कहेंगे। और अगर बिंदु हटा देते हो तो प्रतिबिंब हो जाएगा। बिंदु हटाओगे तो प्रतिबिंब। आज चलो, प्रतिबिंब की डिफिनेशन यही था ना जी, कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। सेम टू सेम यही है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। याद रहेगा? मुख्य फोकस। बोलो। अरे बाबू, कुछ ज़रूरी नहीं है, हमारा अभी किरण के माध्यम से फोकस निकाल रहे हैं। ऐसे तो पढ़वे करेंगे सी और बीच के बीच, सी और पी के बीच में क्या बनता है? फोकस बनता है। तो वो हम लोग दर्शाते हैं, मानते हैं, लेकिन आखिर का डिसाइड कैसे हुआ कि फोकस ऐसे पड़ी है? तो यहाँ से हम लोग किरण गुजार रहे हैं तब फोकस बना है। कोई दिक्कत? चलो, इसका डिफिनेशन कौन कौन बता सकते हो? लेकिन इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है बताओ? इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? कौन कौन बता सकते हो बताओ? देखो, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है उसे, उस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। याद रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, अगला टॉपिक क्या होने वाला हमारा? इसका डिफिनेशन खुद से लिख लोगे? लिखे पड़ेगा? नहीं अभी? चलो देखो, इसका परिभाषा लिख देते हैं, तुम लोग कुछ लिखाएगा चाहे नहीं हो। परिभाषा देखो, अब लिख लेते हैं, तुम ही लोग बताना, हम अपने से नहीं लिखे, हम भुला गए हैं सब कुछ। देखो क्या लिखेंगे डिफिनेशन, कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, तो लिखो कि प्रधान अक्ष के समानांतर क्या होता है? लेकिन प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई
प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण है कि नहीं लेकिन प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, या इसको ऐसे जोड़ सकते हो लेकिन कि मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। आखिरकार ये कहाँ काटता है? मुख्य अक्ष को नहीं काटता है? मुख्य अक्ष को काटता है कि नहीं काटता है? काटता है। मुख्य अक्ष को काटता है तो लिख सकते हैं कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, देखो लेकिन ध्यान समझना कि मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष, ये भी कह सकते हैं प्रधान अक्ष, या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे ही क्या कहते हैं लेकिन हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? याद रहेगा? देखो तो कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें लिखेंगे किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को, यहाँ पे इसको ऐसे कर देना कि मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर एक मिनट, मुख्य अक्ष के कर दो, ठीक है? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं बाबू? मुख्य फोकस कहते हैं। देखो प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटता है तो इसके लिए फोकस क्या हो गया? ये हो गया। और इसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। कौची से? एफ से। तो लिख लो बाबू कि इसे एफ से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता सकते हो। कोई दिक्कत? चलो तो हम छोड़ते हैं। देखो अब क्या कहा जाएगा, 2 तो टॉपिक बचल है जी, है कि ना है? 2 टॉपिक बच गया है। हाँ देखो ना बगल में तो आले है, छूट पढ़ा भी देगी कभी भी। देखो लेकिन देखो बच्चों ध्यान से समझो कि कल का जो टॉपिक, देखो आज हम लोग इतना चीज़ पढ़ लिए हैं, है कि नहीं है? आज हम लोग इतना चीज़ पढ़े हैं। और देखो तुम लोग जो फिगर पार रहे हैं सब के सब में दर्पण पार के ही इस्तेमाल करना है, ठीक है? समझ में आया? तो कल जो हमारा टॉपिक बचा है लेकिन वो हमारा क्या है? तो फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। और क्या बचा है बाबू? द्वारक। देखो ना जी कौची कहते हैं, का तो नहीं गड़बड़ा रहा है। देखो क्या है? फोकस दूरी जानते हो कौची है? पी और एफ के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। बात खत्म, पहला टॉपिक खत्म। पी तथा एफ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे लेकिन? ये हमारा मान के चलो कि दर्पण है। कौन सा दर्पण तुम लोग जानते हो? अवतल दर्पण। ये हमारा क्या होता है? पी। ये क्या होता है? सी। ये क्या बनाए थे हम लोग? एफ। यही के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? फोकस दूरी। उसको भी एफ से सूचित करते हैं। द्वारक किसे कहते हैं? वैसे मतलब कि किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। मतलब कि सोचो
हाँ, द्वारक कहते हैं। किसका व्यास? तो परावर्तक सतह का व्यास। परावर्तक सतह यही ना है, तो इसका व्यास, यही हमारा क्या हो गया? व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास हो गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग द्वारक कहते हैं। कहानी खत्म। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास टुमारो। और फोकस दूरी, ये क्या कर दिया जी? देखो बाबू, कहाँ पे बचल था? कल का क्लास में हम थोड़ा सा बता देंगे फोकस दूरी और द्वारक, उसके बाद अगला टॉपिक खत्म चालू होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो टुमारो।